अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग रोल्स रॉयस कार को मजीद प्रोग्रेस देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है और इसे हम डिटेलिंग को हम बाद में ध्यान देते हैं। पहले कार का फ्रेम तैयार कर लेते हैं। सॉलिडिफाई मॉडिफायर को मैं इनेबल करूँगा। इसकी थिकनेस को मैं मजीद एक 0.5, ठीक है, इसकी थिकनेस कम हो गई। अब 3 प्रेस करेंगे और एडिट मोड Alt H से मैं अनहाइड करूंगा। मैं इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। C से सेलेक्ट होगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, डिलीट वर्टिसेस। अब हम देखते हैं कि कितना एक्यूरेट है ये। कंट्रोल R से एक लूप, ठीक, इससे काम नहीं हो रहा तो इससे करके देख लेते हैं। इससे भी नहीं हुआ। फ्रंट ऑर्थोग्राफिक, कंट्रोल R फॉर लूप कट, एक लूप कट यहाँ पे, और ये देखिए ये जगह पे हिला हुआ है, पूरी लाइन ही हिली हुई है, बल्कि यहाँ पे बेंड है। अब एडिट मोड पे आएंगे। थ्री फॉर राइट ऑर्थोग्राफिक, और इस वर्टेक्स को, ये जो छुपा हुआ वर्टेक्स है, इसे उठा के ऊपर ले आएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या मसला है। कार का बोनट ठीक है, यहाँ पे है थोड़ा सा मसला, इसको क्या करें। स्लाइड मूव, ये क्रीज क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्रीज क्या हमने दिया है? एक सेकंड, इसे मैं बंद करता हूँ। इसका मसला नहीं है तो फिर, हाँ, सॉलिडिफाई मॉडिफायर का मसला था। एडिट मोड पे आएंगे, 7 प्रेस करेंगे और स्लाइड मूव जी का बटन आप 2 बार प्रेस करेंगे तो होगा। और ये क्या ग्लिच है, ये टेढ़ा क्यों आ रहा है? इसे बंद करके, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तो इससे आगे होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग कि शिफ्ट और ऑल्ट से इसे सेलेक्ट करेंगे 7, और इसे ई से एक्सट्रूड करके बाहर ले आते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को लॉक करूंगा मैं, इसे डीसेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा इसे बाहर लाएंगे और इसे मैं पीछे की जानिब पुश करूंगा। अब 1 से देखते हैं कि सही है कि नहीं है। यहाँ कंट्रोल R से लूप कट और इन वर्टेक्स को डीसेलेक्ट, जितनी भी वर्टिसेस सेलेक्ट है सब डीसेलेक्ट होंगी और ये इस तरह नीचे आएगा। ठीक है, इतना मॉडल हो चुका है। अब हेडलाइट के पास आते हैं। इसकी हेडलाइट का रेफरेंस है मेरे पास। हेडलाइट ये रही। तो एडिट मोड, R से रोटेट 7, ठीक है, इतना हो चुका है। अब इसका क्या करें, ये जो टेढ़ा आ रहा है
ये मेरे ख्याल में ई से एक्सट्रूड, इससे मैं फिल करके देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। इसे स्ट्रेट किया और 3 से राइट ऑर्थोग्राफिक, नहीं इसका कोई मकसद नहीं है फिलहाल। डिलीट वर्टेक्स, फिर इस लूप का क्या हो रहा है, काफ़ी पेचीदा काम है। ठीक है, मैं समझ गया। हमें इस पूरे जो हमने दरवाजे वाले एरिया को मॉडल किया था हमें उड़ाना पड़ेगा। डिलीट फेजेस, और इसे भी डिलीट फेजेस, डिलीट एज 7 2 फॉर एज सिलेक्शन मोड। अब ई से एक्सट्रूड करेंगे, आर से रोटेट, ई से एक्सट्रूड। अब इसे सीधा करेंगे, एस से स्केल करेंगे, ई से एक्सट्रूड, कंट्रोल जी, ई से एक्सट्रूड करेंगे, ई से एक्सट्रूड करेंगे। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने बस इसे फॉलो करना है। ई से एक्सट्रूड, ई से एक्सट्रूड, अब 3 प्रेस करेंगे, देखेंगे कि ये कितना एक्यूरेट बना है। तो मेरे ख्याल में इसका साइड वाला एरिया अगर हम देखें किस तरह का, अच्छा ये झुका हुआ है, ठीक है, फ्लैट नहीं है। हमने क्या करा है, इसको फ्लैट कर दिया है। तो शिफ्ट और ओल्ट से हम ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। इसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे और लास्ट वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, वायरफ्रेम मोड, जी एक्सिस में से हम नीचे ले आएंगे। सॉलिड मोड पे आके देखते हैं, ठीक है, ये बैंड आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको मजीद प्रोग्रेस देंगे। एज सिलेक्शन मोड, एक्सट्रूड, 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 आर से रोटेट, एस से स्केल, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। यहाँ ये जो है वर्टेक्स, एज और फेस 1 2 3 1 2 3 ये शॉर्ट की है, ठीक है। तो अब मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक एक्सट्रूड निकालेंगे, थोड़ा सा आगे पुश करेंगे,
आर से रोटेट करेंगे, जी एक्सिस में मैं इसे नीचे लाऊंगा। अब एक वर्टेक्स को मैं एक्सट्रूड करूंगा, बल्कि कंट्रोल जी इसके साथ मैं फिल कर दूंगा। और ये देखो फिर गलती हो गई, 1 2 3 4 5 6, सॉरी कंट्रोल जी, पहले इसे बिठाते हैं सही से, इसे सेलेक्ट करते हैं 7, कंट्रोल आर से एक लूप कट देंगे यहाँ, और इस पार्ट को मैं सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करूंगा, और अब इससे मैं फिल कर दूंगा। और कंट्रोल जी, लूप कट, इसे यहाँ साइड पे ले आएंगे। अब ये थोड़ा सा कुबड़ा है, टेढ़ा मेरा है, इसको हम ठीक कर लेंगे बाद में। तो इस वीडियो तक इतना ही, इसके बाद इंशाल्लाह हम इसे मज़ीद कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।